हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विद टॉम लाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाओ। आज हम प्रश्नावली 8.2 के पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है वो करेंगे। तो ये जो प्रश्नावली 8.2 है, इसका एक क्वेश्चन यानी जो आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन, हो सकता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी इसका एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसके लिए आपको ये सारणी बनानी आनी चाहिए, जो कि मैंने इससे पहले वाले पार्टों में आपको बना के बताई है कि किस प्रकार के सारणी बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने पहले से ही आपके सामने यहाँ पर सारणी बना दी है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं वो देखो। क्वेश्चन नंबर पहला है कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। बहुत ही सीधा प्रश्न है, सारणी बनानी आती है, मतलब ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। तो पहला है कि साइन 60 का मान हमें सारणी में देखना है। तो ये तो साइन है और यहाँ पर 60 है, तो साइन से इधर चलेंगे और 60 के नीचे चलेंगे, तो दोनों कहां पर मिल रहे हैं? √3/2, यानी साइन 60 के स्थान पर आपको लिखना है √3/2, पूरा मान रखना है, ये हटा देना है, वो मान रखना है। अब है कोस 30, तो कोस के सामने 30 के नीचे देखेंगे तो यहां भी क्या आ रहा है? √3/2, तो ये हो गया √3/2 प्लस साइन 30, तो ये साइन ये 30, तो साइन से इधर 30 से इधर चलेंगे तो दोनों कहां पर मिल रहे हैं? 1/2, तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। कोस 60, तो कोस के सामने 60 के नीचे चलेंगे तो मान कितना आ रहा है? 1/2, तो ये हो गया 1/2। तो अब देखो √3 को √3 यानी √3 को √3 से गुणा करेंगे, तो रूट वाली संख्या को जब रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, अंदर की संख्या आ जाती है। क्योंकि जैसे ही अपन √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा √9, और 9 का जो रूट होता है वो कितना होता है? 3। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आया? 4, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो यहां पर लघुत्तम यानी एलसीएम लेंगे, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो यहां भी कितना आएगा? 4। ऊपर की संख्या जैसी है वैसी की वैसी रख दो, 3 + 1, 3 + 1 हो गया 4/4, और 4 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। मतलब कितना आसान सवाल है। यदि आपको सारणी बनानी आती है तो परीक्षा में आप जो पीछे का जो रफ कार्य करने के लिए पेज दिए हुए होते हैं वहां पर पहले से आप सारणी बना के रख सकते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में आप सीधे मान रखो, थोड़ा सा हल करना होता है, नंबर आपके पक्का हो जाता है। तो इसी का ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका मान हमें निकालना है। देखो 2 का 2, यहां पर है tan 45, देखो भाई tan और 45, tan के सामने 45 के नीचे जाएंगे तो मान कितना आ रहा है? 1। अब चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां भी अपन क्या लगाएंगे? स्क्वायर, प्लस कोस 30, कोस के सामने 30 के नीचे, ये कोस के सामने 30 के नीचे, तो इसका मान कितना है? √3/2, तो √3/2 ऊपर क्या है? स्क्वायर, माइनस साइन 60, साइन के सामने 60 के नीचे, यानी इसका मान भी है √3/2, √3/2। ध्यान से देखने पर हमें पता लग रहा है कि ये संख्या और ये संख्या समान है कि नहीं है? ये संख्या और ये संख्या समान है, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, लेकिन एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो इनको अपन यहाँ पर काट सकते हैं। तो ये हो गया 2 गुणा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 को 1 से गुणा करना है, और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 1। अब 2 को 1 से गुणा करो तो कितना हो गया? 2। तो ये इसका आंसर आ गया। देखो कितना आसान सवाल है,
ये इसका आंसर है। तो अपन ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं यदि हमें सारणी याद है तो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है कि कोस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो यहां पर ऊपर हमें दिया हुआ है कि कोस 45, तो कोस 45 का मान देखेंगे, कोस के सामने 45 के नीचे, तो यहाँ पर जो मान है वह है 1/√2। तो ऊपर लिख दिया अपन ने 1/√2। फिर नीचे सेक 30, सेक के सामने 30 के नीचे, तो ये 30, ये सेक 2/√3, तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने 2/√3 प्लस कोसेक 30, कोसेक 30, ये 30 और ये कोसेक, तो इसका मान कितना आ गया 2। अब यहाँ पर ये प्लस में 2 संख्या है तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, 1 लगा के फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो ऊपर तो है 1/√2, नीचे एलसीएम लेंगे 1 और √3 का जब एलसीएम लेते हैं तो √3 आएगा। √3 में √3 का भाग देंगे 1 और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस √3 में 1 का भाग देंगे √3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 2√3। अब देखो ऊपर 1/√2 फिर बट्टा आ गया, तो जैसे डबल बट्टा आ जाता है तो ये जो √2 है वो तो नीचे आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा नीचे, और बट्टा के नीचे फिर बट्टा आ गया तो ये जो संख्या है वो तो चली जाएगी ऊपर और ये संख्या आ जाएगी नीचे। तो √2 तो नीचे आ गया और √3 है वो कहां चला जाएगा ऊपर, ये रह गया 2 + 2√3, तो ये आ गया √3 बट्टा। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लो। तो इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये हो गया 2√2, यहां से बच गया 1 प्लस यहां से 2 बाहर आ गया तो क्या बच गया √3। तो इसको आप इतना ही छोड़ सकते हो। अगर आगे और करते हैं तो इसको √3 + 1 है तो इसका परिमेयकरण करते हैं तो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करके भी इसको और हल किया जा सकता है। अगर आप यहाँ तक छोड़ते हो तो भी आपका आंसर सही है, अगर आगे और हल करते हो तो भी सही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 ये है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो यहाँ पर अपन मान रखेंगे sin 30 का मान है 1/2, कितना है 1/2, तो ये हो गया 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना है 1, तो tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60, तो ये कोसेक और ये आपका 60, तो इसका मान आ गया 2/√3, तो 2/√3 बटा सेक 30 का मान है 2/√3, 30 के सामने सेक के सामने जाएंगे तो 2/√3, तो इसका मान आ गया 2/√3 प्लस कोस 60, कोस के सामने 60 के नीचे तो मान कितना है 1/2 प्लस कोट 45, तो कोट 45 का मान भी कितना है 1। अभी यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर भी एलसीएम लेना है और नीचे भी एलसीएम लेना है। तो देखो इसके नीचे 1 लगा दो तो 2, 1 और √3, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो 2√3 यानी दोनों संख्या आ जाएंगी, एक का तो कोई मतलब नहीं है, 2 भी आ गया √3 भी आ गया। अब इस संख्या में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा √3 और √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 प्लस 1 का भाग देंगे इसमें तो ये की ये संख्या आएगी और इसको 1 से गुणा करेंगे तो फिर से ये की ये संख्या 2√3 माइनस इस संख्या में इस संख्या का भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचा 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4। सेम नीचे इसके नीचे भी 1 लगा दो, 1, 2 और √3 दोनों का जो एलसीएम आएगा ये आएगा 2√3, √3 का भाग देंगे √3 कट जाएगा बचेगा 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस
2 का भाग देंगे इसमें तो 2 से 2 कट गया, बचा √3 और √3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया √3 प्लस 1 का भाग देंगे ये की ये संख्या और इसको 1 से गुणा करेंगे तो वापस ये की ये संख्या। इसके नीचे भी 2√3 है, इसके नीचे भी 2√3 है। अब यहां पर देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है √3 तो √3 कॉमन ले लिया तो यहां से बच गया 1 प्लस और सीधा भी लिख सकते हैं अपन देखो √3 प्लस 2√3 तो 2 और 1 ये हो गया 3√3 कितना हो गया 3√3 माइनस का 4 बट्टा नीचे भी देखो 2√3 प्लस 1√3 तो ये हो गया 3√3 और प्लस का 4 तो ये आप इसका आंसर हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इन सब के मान रखेंगे तो 5 का 5 इंटू cos 60 तो cos 60 का मान कितना है 1/2 तो 1/2 ऊपर स्क्वायर लगा है तो क्या लगाएंगे स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान है 2/√3 तो 2/√3 ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 है और ऊपर क्या है स्क्वायर नीचे sin 30 का मान है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर cos 30 का मान कितना है √3/2 तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर तो ये हो गया 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 √3 का स्क्वायर जब रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट भी हट जाता है और स्क्वायर भी हट जाता है जो संख्या होती है वो की वो आ जाती है माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 कितना हो गया 4 √3 का स्क्वायर अभी बताया रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है तो 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 5 को 1 से गुणा किया 5/4 4 को 4 से गुणा किया 16/3 माइनस का 1 बट्टा यहां भी 4 है यहां भी 4 है एलसीएम लेंगे कितना आ गया 4 ऊपर जो है वैसा का वैसा आ जाएगा 1 प्लस 3 अब ऊपर भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 4 है 3 है इसके नीचे 1 लगा दो तो जब 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 12 में 4 का भाग देंगे 4 की 12 3 बार देगा और 3 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 15 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार देगा और 4 को 16 से गुणा करते हैं तो आता है 64 1 का भाग 12 में देंगे 12 बार और 12 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 12 3 प्लस 1 हो गया 4/4 तो नीचे तो देखो 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ गया 1 तो बट्टा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर इन दोनों को जोड़ दो तो 5 और 4 9 6 और 1 7 माइनस 12 बट्टा नीचे भी कितना है 12 अब घटा दो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा 7 में से 1 घटाया 6/12 तो ये इसका आंसर आता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब हम tan 30 का मान देखेंगे तो ये रहा tan और ये रहा 30 तो tan के सामने चलेंगे 30 से नीचे चलेंगे तो tan 30 का मान आएगा 1/√3 तो ये हो गया 2 इंटू 1/√3 बटा 1 प्लस फिर से tan 30 है तो tan 30 का मान 1/√3
1/√3। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो अब देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2/√3 बट्टा ये हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 1/√3 का स्क्वायर। तो रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है, अंदर की जो संख्या है वो बच जाती है। तो अब इसके नीचे 1 लगा दो। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर तो है 2/√3, नीचे 1 और 3 का जो एलसीएम है वो आएगा 3। 3 में 1 का भाग देंगे 3 बार और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, प्लस 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये आ गया 2। इसको नीचे लिख देता हूं मैं √3, बट्टा के नीचे फिर बट्टा आ गया, तो ये जो संख्या है वो तो ऊपर चली जाएगी और 3 + 1 ये कहां रह जाएगा, नीचे। अब 2 के पहाड़े से कट रहा है, ये हो गया 2 दूनी 4, तो 3/2√3। अब यहां से इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो। इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो। तो ये ऊपर तो हो गया 3, फिर ये √3, नीचे देखो 2 इंटू √3 को √3 से गुणा करेंगे तो रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से, यानी समान संख्या से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। तो अब 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया √3/2। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे ए है, ए में हमें दिया हुआ है sin 60, कितना दिया हुआ है, sin 60 डिग्री। बी में दिया हुआ है cos 60 डिग्री। सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री और डी में दिया हुआ है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब यहां पर सबके मान देखो, जैसे sin 60 का मान कितना है, √3/2। कितना है, √3/2। यहां पर अपना आंसर यही मिल गया, sin 60 का मान √3/2। इसको हल करने पर कितना आया, √3/2, यानी अपना जो आंसर है वो क्या आएगा, ए। आगे वाला आप देख सकते हो नहीं मिलेगा, cos 60 है, cos 60 का मान 1/2। tan 60 का मान है √3 और sin 30 का मान 1/2। नहीं मिला, केवल इसी से मिल रहा है, √3/2 का मान √3/2 से मिल रहा है, यानी sin 60। तो अपना जो आंसर होगा इसमें क्या होगा, ए होगा। लेकिन इसको सोल्व करने पर हमें पता चलेगा, ये नहीं कि ऊपर क्वेश्चन देखा रटा sin 60, नहीं, अगर ये चेंज हो गया तो गलत हो सकता है, इसलिए रटना नहीं है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में इससे मिलान करना है और मिलान करने के बाद में आपका आंसर आता है ए, यानी sin 60। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो 1 का 1 माइनस tan 45, tan 45 का मान देखो, ये tan ये 45 दोनों कहां पर मिलेंगे, 1 के पास। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो tan 45 के स्थान पर लिखेंगे 1, ऊपर क्या है, स्क्वायर, बट्टा 1 + tan 45 का मान 1, ऊपर स्क्वायर। तो 1 - 1 का स्क्वायर, यानी 1 को 1 से गुणा करो तो कितना हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 + 1 कितना हो गया, 2, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। अब इसके भी 4 पार्ट है, हालांकि सीधा हमें आंसर दिया हुआ है डी के अंदर 0 आ रहा है, डी के अंदर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा, डी। इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट दिया हुआ है कि sin 2a = 2 × sin a, ये दिया हुआ है। और ये पूछा है कि तब सत्य होता है जबकि a बराबर है,
यानी 4 मान हमें दे रखे हैं कि ए का मान 0 डिग्री, बी पर दिया हुआ है यदि ए का मान 30 डिग्री, सी पर दिया हुआ है कि यदि ए का मान 45 डिग्री और डी पर दिया हुआ है कि ए का मान 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये ए के मान दिए हुए हैं, ये 0 ए का मान है, 30 भी ए का मान, तो यहां पर रख के देखेंगे। तो सबसे पहले ए बराबर 0 डिग्री रखने पर, क्या रखने पर, 0 डिग्री रखने पर, तो ये हो गया साइन 2 इंटू ए का मान 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन ए का मान 0 डिग्री। तो साइन 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 इंटू साइन 0, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, साइन 0 का मान 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 और 0 बराबर होता है, तो अपना पहला आंसर ही हो गया ए। अब दूसरा निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर आप निकाल के देखते हो तो देख सकते हो इसका मान बराबर नहीं आएगा, बराबर इसका आ गया तो अब आगे बराबर नहीं आएगा। जैसे मान लो निकाल के बताऊंगा आपको कि साइन 2 इंटू ए का मान अब 30 डिग्री रखो, कितना रख दो, 30 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन ए के स्थान पर रख दिया 30 डिग्री। तो साइन 30 को 2 से गुणा करते हैं, कितना आएगा, 60 डिग्री, और ये आ गया 2 इंटू साइन 30, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना है, 1/2, 2 से 2 कट गया, साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 बराबर 1। क्या ये मान बराबर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, नहीं आएगा। ऐसे चाहे सी का भी चेक कर लो, डी का भी अपन चेक कर सकते हैं, बराबर नहीं आएगा, तो बराबर अपने पहली बार में ही आ गया। अगर ये पहली बार में बराबर नहीं आता तो फिर ये भी देखते, इसमें भी बराबर नहीं आता तो ये भी हमें देखना पड़ता, और इसमें भी बराबर नहीं आता तो फिर यहाँ पर जरूर बराबर आता। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्ट नंबर 4 है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो वही मान रखो, 2 इंटू tan 30, tan और 30 का मान है 1/√3, 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान है 1/√3 और ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/√3, नीचे 1 माइनस, अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब इसके नीचे 1 लगा के अपन एलसीएम लेंगे, तो ऊपर तो है 2/√3, नीचे एलसीएम आ जाएगा 3, 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 में 3 का भाग दिया 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 1। तो ये आ गया 2/√3। अब ये जो संख्या है वो चली जाएगी ऊपर, ये आ गई नीचे, तो 3 ऊपर चला गया बट्टा 3 में से 1 हटाया, कितना आया, 2, 2 से 2 कट गया, तो ये है 3/√3। अभी बताया था कि √3 को हटाने के लिए हमें ऊपर नीचे √3 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 3√3 ऊपर, नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3, रूट हट जाता है, 3 से 3 कट गया, तो इसका जो आंसर है वो कितना आया, √3। अब हमारे पास 4 पार्ट है। पहला है कोस 60 डिग्री, दूसरा है साइन 60 डिग्री, तीसरा है tan 60 डिग्री, चौथा है साइन 30 डिग्री। सबके मान देखो यहाँ पर, कोस 60 का मान कितना है, 1/2, कितना है, 1/2। साइन 60 का मान सारणी में देखते हैं तो ये आता है √3/2। tan 60 का मान कितना है, √3,
और साइन 30 का मान है 1/2। तो यहाँ पर √3, यहाँ पर भी √3, यानी अपना जो आंसर है वो आएगा सी, यानी tan 60। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है, चारों पार्ट अपने कंप्लीट होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि tan a + b = √3। दूसरा दिया हुआ है कि tan a - b = 1/√3। साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो a + b है उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए, और a का मान b से बड़ा है। a का मान क्या है? b से बड़ा। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। a और b के मान हमें ज्ञात करने। तो देखो ये लेकर चलेंगे सबसे पहले कि tan a + b = इसको दे दो समीकरण 1, इसको नंबर दे दो समीकरण 2। तो समीकरण 1 से tan a + b बराबर क्या दिया हुआ है? √3। इधर क्या लगा है? tan। यहाँ tan है तो इधर भी अपन tan की बात करेंगे कि tan के किस कोण का मान √3 होता है। tan के किस कोण का मान √3 होता है? तो tan a + b = tan 60 का मान। सारणी में जाके आप देखोगे तो हमें पता लगेगा कि tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो tan 60 डिग्री। अब इधर भी tan है, इधर भी tan है, तो दोनों आपस में कट गए। तो ये रह गया a + b = 60 डिग्री। इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से ये दिया हुआ है कि tan a - b = 1/√3। तो ये हो गया tan a - b = वही बात करेंगे अपन, इधर tan है तो यहां भी हम tan की बात करेंगे कि tan के किस कोण का मान 1/√3 होता है। तो सारणी में आप देखोगे तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो यहां पर लिखेंगे tan 30 डिग्री। यहां भी tan है, यहां भी tan आपस में कट जाएंगे। तो ये हो गया a - b = 30 डिग्री। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, ये प्लस है और माइनस है। जब अलग अलग साइन हो तो जोड़ देते हैं, और साइन यदि समान हो तो घटाते हैं। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, 3 नंबर है a + b = 60 डिग्री। समीकरण नंबर 4 है a - b = 30 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे, प्लस b से माइनस b आपस में कट गया, 1a और 1a हो गया 2a। 60 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो गया 90, और a बराबर हो गया 90। ये 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बट्टा में चली जाएगी, और 90 में जब 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 45 डिग्री। यानी a का मान कितना आ गया? 45। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो a के स्थान पर 45 रख दो, प्लस b बराबर है 60, तो b बराबर हो गया 60। अभी प्लस का 45 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 45, और 60 में से 45 घटा दो, कितना आ गया? 15 डिग्री। अब देखो हमारे पास जो शर्त थी कि a का मान b से बड़ा है, a का मान b से बड़ा है, तो यहाँ अपन ने मान निकाला है कि a का मान कितना आया? 45 डिग्री। b का मान कितना आया? 15 डिग्री। तो a का मान बड़ा आया कि नहीं आया? दूसरी शर्त कि a + b का मान 0 से तो बड़ा है, 90 के बराबर या 90 से छोटा हो सकता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि a + b का मान 60 के बराबर है, यानी 90 से छोटा है। तो इसका मतलब ये शर्त भी अपनी सही है। तो a का मान आएगा 45 डिग्री, b का मान आएगा 15 डिग्री। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सत्य और असत्य बताना है। जैसे 4 का जो पहला पार्ट है या पहला क्वेश्चन है वो है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, दिया हुआ है कि साइन ए प्लस साइन बी, ये सत्य है या असत्य? तो ये असत्य है, गलत है। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है, अपने यहाँ पर 10th क्लास में नहीं है, लेकिन जैसे ही अपन 11वीं क्लास में जाते हैं तो वहां पर जो साइन ए प्लस बी है उसका सूत्र होता है कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और जैसे 8.1 में जो 9वां क्वेश्चन है वहां पर इस प्रकार का सूत्र लिखा हुआ भी है, वो सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का। तो वास्तविक जो सूत्र होता है वो होता है साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, न कि ये होता है। तो ये आपका गलत है, तो ये हो गया असत्य। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है, साइन थीटा भी बढ़ता है। प्रश्न पूछ रहा है कि साइन थीटा में यदि थीटा की बढ़ोतरी करते हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो ये हमें सारणी से पता चलता है कि सारणी में साइन 0 का मान क्या होता है, 0, फिर 30 का मान 1/2, लास्ट में जैसे 90 आता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो कौन बढ़ा, 0 से 90 चला गया, इधर मान भी 0 से 1 चला गया। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो ये आपकी सत्यवाद है, ये क्या है, सत्यवाद। इसका क्वेश्चन नंबर 3 कि थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में। अब प्रश्न कह रहा है कि जैसे थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा भी बढ़ता है, थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा भी बढ़ता है। तो सारणी में अपन देखते हैं कि जो 0 डिग्री होता है, कोस 0 डिग्री का मान तो होता है 1 और 90 डिग्री का मान होता है 0। कितना होता है, 0। तो देखो थीटा तो 0 से 90 तक हो गया, 0 का मान यहाँ पर 1 था, 1 से ये क्या हो गया, 0। तो बढ़ता नहीं है, घटता है, बढ़ता नहीं है, क्या है, घटता है। तो ये असत्य है, ये क्या है, असत्य। थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। सभी मानों के लिए नहीं, किसी मान के लिए तो हो सकता है, किसी मान के लिए तो हो सकता है, क्योंकि जैसे साइन 45 है, इसका मान 1/√2 होता है। कोस 45 है, इसका मान भी कितना होता है, 1/√2। तो किसी मान के लिए आता है ये कि यदि किसी मान के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है तो सत्य था। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, सभी मानों पर, तो सभी मानों पर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता कि जैसे साइन 0 का मान तो 0 होता है और कोस 0 का मान 1 होता है, ये लो साहब 0 पर ही बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं हो सकता। तो ये भी आपकी असत्यवाद है। ये सारे प्रश्न आपके सारणी पर डिपेंड करते हैं। तो यदि सारणी बढ़िया ढंग से याद है तो आपके सारे क्वेश्चन भी आपको याद है। a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है, a बराबर 0 डिग्री, तो कोट a परिभाषित नहीं है, कोट a परिभाषित नहीं, यानी कोट 0 डिग्री। और कोट 0 डिग्री का मान अनंत होता है। अनंत का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अनंत का मतलब अपरिभाषित होता है, यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्न भी यही कह रहा है कि ये परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। तो प्रश्न ने सही बोला है, तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से आपकी 8.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। डन।